हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर हुआ था आपका 23 जनवरी 2022 को, पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और हाँ, आपको मैं बता दूं, आपको अगर इस पेपर का सीडीपी का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो आते हैं और प्लस इसके बाद ईवीएस का 30 क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे देखिए अंग दिया गया है, का उच्चारण स्थान होता है। तो पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, कंठोष्ठ, नासिक्य, कंठ, तालव्य। तालव्य से होता है यहाँ पे, तो 31 राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए बोलने से ही पता चल रहा है कहाँ पे आएगा, नासिक से होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका साइज में थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, कलर रेड कर लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ठीक, तो पहला है परिमाण बोधक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है सार्वनामिक। तो 32 राइट आंसर आ जाएगा। देखिए जो 4 गज मलमल यानी कि मैग्नीट्यूड, यानी कि जो बोलते हैं ना परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नंबर जो होता है परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसमें दिया गया है समास का विलोम क्या है। पहला है समस्या, दूसरा है सामासिक, तीसरा है व्यास, चौथा है साहसिक। तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका समास का विलोम होता है व्यास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगेगा सामासिक या कुछ अदर ही लगा दोगे आप एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है शून्य का तत्सम रूप क्या है। पहला है शून्य, दूसरा है सन, तीसरा है शून्य और चौथा है शून्य। तो शून्य का जो तत्सम रूप होता है वो आपका होता है शून्य। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मुहावरा दिया गया है। पहला है कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना, बहु प्रिय होना। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो आपको, आँख की किरकिरी होने का मतलब कष्टदायक भी हो जाता है, ठीक है, और धोखा देना तो बिल्कुल नहीं होगा, अप्रिय लगना ये भी हो सकता है, बहुत प्रिय होना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में आपको डाउट होगा। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपका है, बोर्ड की तरफ से भी यही बताया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है अप्रिय लगना। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं, ये आपका पैराग्राफ दिया गया था। ठीक है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 36 यानी 36 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे इन पैराग्राफ से है। तो देखिए मैं सारा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बहाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहे होते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, और फिर वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ दिया गया। और उनकी एज क्या है, 35 वर्ष है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो एज है 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, और 35 वर्ष में 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे। अपने अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों में उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं। तो इस तरीके से पैराग्राफ काफ़ी दिया है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप पैराग्राफ पूरा देख लेना क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा दिया गया था। ठीक, तो मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पैराग्राफ से दिया गया, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता है, उपसर्ग जो होता है शुरू में लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो घुमक्कड़ में आपका आ जाएगा, दिया गया है अड़, अड़, अक्कड़, कड़। तो इसका जो
राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होता है? अक्कड़ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी, पारसौली। तो जो पैराग्राफ में आप देखोगे तो महावीर स्वामी का जन्म दिया है, तो ये हुआ था आपका वैशाली में, उनका जन्म जो हुआ था, अभी मैंने शुरू में ही बताया था। तो इनका जन्म जो हुआ था वैशाली में। आप पैराग्राफ देख लेना, अगर मैं पैराग्राफ रीड करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे व्यंजन ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो अंदर से देखिए टाइप्स नहीं पूछा है, ये सीधे सीधे यहाँ पे दीर्घ संधि में आपका गुण संधि पूछ लिया है, स्वर संधि का मतलब स्वर्ग संधि में इन्होंने गुण, दीर्घ और विसर्ग पूछा है और व्यंजन भी पूछा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्वच्छंद दिखने से लग रहा है ये व्यंजन संधि होगी, तो इसका राइट आंसर व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया गया है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उसकी अवस्था कितनी थी? उनकी अवस्था कितनी थी? तो अभी मैंने पैराग्राफ जब पढ़ा था तो आपने देखा होगा उनकी वर्ष कितनी थी, 35 वर्ष थी। आप देख लेना पैराग्राफ। ठीक, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो लास्ट में ये पैराग्राफ के लास्ट में दिया है, आप देख लेना। मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म। तो वहाँ पे श्रुति धर्म का अर्थ बताया गया है वैदिक धर्म। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल का पर्यायवाची है वधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष, अपरिहार्य। तो इसका जो अकाल का पर्यायवाची है ये आपका दुर्भिक्ष है। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? ठीक है, तो पहला है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, दूसरा है छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? तो देखिए जो आपका मिश्र वाक्य होता है उसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य में क्या लगा होना चाहिए, की लगा होना चाहिए या जो होना चाहिए, जिसके, ज्यों, जहाँ, जब, तब। अगर ये सब वर्ड लगे हैं, ऐसे ढेर सारे वर्ड होते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका। तो इसमें की शब्द जो लगा हुआ है ये आपका फर्स्ट में ही लगा हुआ है। ठीक है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो मिश्र वाक्य होगा आपका ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में एक और मतलब 3 टाइप के होते हैं, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पे मिश्र वाक्य पूछा गया है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा, अनाहुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया गया है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो आप वाच्य पढ़ लीजिएगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य ये होता है। तो यहाँ पे भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। उनसे उठा नहीं गया, ये आपका क्या है, भाववाच्य है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो निष्कपट में देखिए निह आता है, निह प्लस कपट, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस कपट आ जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो इसमें सबसे कंफ्यूजिंग लोगों को होगा। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है मॉरिशस। तो इस जो आपका जिस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है वो आपका आंसर राइट होगा मॉरिशस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज, दूसरा है बुंदेली, चौथा है छत्तीसगढ़ी
यहाँ पे थोड़ा सा अल्टरनेट गड़बड़ हो गया है, ध्यान देना आप। 1 2 3 4, यहाँ 4 पहले आ गया है, ठीक है। तो सूर सागर की जो रचना है आपको पता होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने किस भाषा में लिखी थी? ब्रज भाषा में ही दी थी, ठीक। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? तो वीर रस के कवि कौन से हैं? दिखने में ही लग रहा होगा। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो वीर अगर वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का, ये वीर रस के कवि हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। क्षेत्रीय किस क्षेत्र का है, यानी किसी की प्रॉपर्टी को बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक। अगर जो संज्ञा रहेगी या किसी का नाम रहेगा वो किस क्षेत्र का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो 50 राइट आंसर। देखिए चौराहा चार राहों का समूह, मतलब चार राह जहाँ पे होता है चौराहा, आपको पता होगा जहाँ चार जगह जाना रहता है, मतलब कट लगा रहता है इस तरीके से, 1 2 3 4, ये मतलब चार रहते हैं। तो इसको नंबर आ गया, तो नंबर के लिए क्या होता है? द्विगु समास। द्वंद्व में क्या होता है? जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता है तो ये आपका द्वंद्व होता है। कर्मधारय में आपका पहला क्या होता है? विशेषण होता है। अव्ययी भाव समास में आपका पहला क्या होता है? उपसर्ग लगा रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। श्रुतलेख, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब मुख से बोल के जो बोलते हैं। श्रुतलेख ये तो लिखने वाला हो गया, सुलेख ये भी हो गया, शुद्धवर्तनी ये बोलने, शुद्धवर्तनी उच्चारण करना मुँह से ही बोलते हैं, बट यहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति बोल रहा है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा आशु भाषण, जब हम कोई भाषण देते हैं तो इसको बोलते हैं, ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक यहाँ पे बात हो रही थी, शुद्धवर्तनी यानी कुछ हम देख के पढ़ेंगे तो वहाँ पे शुद्धवर्तनी कर रहे हैं, जबकि मौखिक मतलब खुद से बोलना, तो आशु भाषण होता है, ठीक। तो इसके बाद 52 देखेंगे, हिंदी भाषा की बोलियाँ हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे काफ़ी गलती हो जाती है, ज़्यादातर सब 22 ही लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 18। हिंदी की भाषा की बोलियाँ 18 होती हैं, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज प्लस इक। तो इसका राइट आंसर होगा समाज प्लस इक। यहाँ पे साधन सामाजिक दिया है, समाधन जिक दिया है, समाज धनिक दिया है, तो इसका राइट आंसर बेस्ट आपका समाज प्लस इक होगा। 54 देखेंगे, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। हरि प्रकाश से शायद यहाँ पे उपाध्याय, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, लीलाधर अंगूड़ी, अखिलेश। तो 54 राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, अखिलेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। फिर इसके बाद है 12 बरस लो लू कुकर जी में अरु 13 लो GSCR। यह पंक्ति किसकी है? नरपति नाल, चंद्रवरदाई, विद्यापति, जगनिक। तो 55 आंसर हो जाएगा। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? जगनिक की है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो देखिए यहाँ पे र किस तरीके से लगा है, कई तरीके से बताया गया है। यहाँ पे एक जगह ये ग्रह लगा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो ऐसे ग्रह नहीं लगता है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, अनुग्रहित होता है। तो यहाँ पे 56 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, अनुग्रहित, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पैतृक, पैतृक, पैतृक और पैतृक। तो 57 राइट आंसर हो जाएगा, पैतृक होता है, ये आपका क्या होता है? पैतृक। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक, पैतृक।
फिर आगे यहाँ पे श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत, दंतालु। तो 58 राइट आंसर हो जाएगा आपका तालु। क्या हो जाएगा? तालु। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्य, अ, अत, अति। 59 आंसर हो जाएगा, 59 राइट आंसर हो जाएगा अति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अति। अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से छिपता है, पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यका का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि। तो ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन जो कि पेपर 2000 यानी 23 जनवरी 2022 को हुआ था, लेकिन ये पेपर था 2021 का। तो पहला पेपर आपको पता होगा लीक हो गया था जो आपका 2021 में हुआ था, तो ये पेपर 2022 में चला गया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2022 यहाँ पे लिखा है हर एक क्वेश्चन के सामने। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।